गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर 2 इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। आज हम जानेंगे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन से रिलेटेड इंट्रोडक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन क्या है। सबसे फर्स्ट मैं लिखता हूँ। जैसे स्टूडेंट्स, ये जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है ये अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, अपन ट्रिग्नोमेट्रिक जानते हैं। क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा। ये अपने पास क्या है स्टूडेंट्स? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? आई बात समझ में? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं स्टूडेंट्स। कितने होते हैं? 6। तो देखना 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर 6 टाइप। कितने होते हैं स्टूडेंट्स? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर 6 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये अपने पास क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। आई बात समझ में? अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं इनको अपन कौन से फंक्शन बोलेंगे स्टूडेंट्स? ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कुलर फंक्शन बोलेंगे। ये जो फंक्शन है ना अपने पास, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये जो हैं इनको अपन कौन से फंक्शन बोलेंगे? आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कुलर फंक्शन। कौन से फंक्शन बोलेंगे स्टूडेंट्स? ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कुलर फंक्शन। आई बात समझो स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो समझ में आया ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर 6 टाइप। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनको अपन कौन से फंक्शन बोलेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कुलर फंक्शन बोलेंगे स्टूडेंट्स। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कुलर फंक्शन कौन कौन से होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। अब जानेंगे अपन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। क्या जानेंगे अपन? इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड होता है? तो देखिए, वी नो दैट देखना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा are called trigonometric circular function. Trigonometric circular function. ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कुलर फंक्शन। अब यहाँ पे जो थीटा है स्टूडेंट्स, ये जो थीटा है यहाँ पे क्या है? देखना, in which theta has a fixed value for every function। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कुलर फंक्शन है उसके साथ जो थीटा जुड़ा हुआ है वो यहाँ पे क्या है? फिक्स वैल्यू है यहाँ पे। आइए बात में, थीटा क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स? एंगल को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक में। अब देखिए स्टूडेंट्स, फंक्शन कैसे बनता है, यानी इन्वर्स बनाएंगे अपन। जैसे मैंने लिखा x इक्वल्स टू साइन थीटा। क्या लिखा मैंने स्टूडेंट्स? x इक्वल टू साइन थीटा। अब ये x इक्वल टू साइन थीटा है, ये तो स्टूडेंट्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। क्या है? ये अपने पास नंबर है। अब अपन इस फंक्शन का क्या बनाएंगे? इन्वर्स बनाएंगे स्टूडेंट्स। इन्वर्स बनाने के लिए कैसे करते हैं? ये जो साइन है
इसको मैं अक्स के पास लाऊंगा तो इधर आएगा, तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, इन्वर्स बन जाएगा। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे पास, साइन इनवर्स एक्स हो गया स्टूडेंट्स। क्या हो गया यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स। तो ये थीटा इक्वल टू हो गया ना। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स यहाँ पे ये तो थीटा तो फिक्स वैल्यू थी, लेकिन ये तो फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ था, तो इसका मतलब ये तो नंबर को रिप्रेजेंट कर देगा यहाँ पे। अब अपने पास ये थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स आ गया। तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक्स इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में जो इनवर्स होता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, ये यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे। किसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या आ गया यहाँ पे, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। क्या गया ये, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इनको अपन स्टूडेंट कौन सा फंक्शन बोलेंगे यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स, यानी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन बोलेंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो अपने पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, तो देखिए इनवर्स सर्कुलर फंक्शन आर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन और साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, ये अपने पास क्या है स्टूडेंट्स, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है अपने पास। क्या है ये, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है स्टूडेंट्स अपने पास। आई बात समझे स्टूडेंट्स। ये ध्यान रखना, जैसे मैं ये लिखता हूँ, जैसे अपने पास है साइन इनवर्स एक्स, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इनमें ये जो -1 है ये क्या नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पावर नहीं है। क्या नहीं है, ये पावर नहीं है। तो -1 इज नॉट ए पावर, it is only used as a symbol of inverse फंक्शन। किसके यूज में लेते हैं स्टूडेंट, इसको इनवर्स फंक्शन बनाने के यूज में लेते हैं यहाँ पे। तो ध्यान रखना, अगर अपने पास लिखा हुआ हो साइन एक्स का होल इनवर्स, अब ये होल इनवर्स आ रहा है ना स्टूडेंट, यहाँ पे ये -1 है, ये पावर है यहाँ पे, इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1/sin x लिख सकता हूँ, क्योंकि ये पावर है ना, इसको तो मैं 1/sin x लिख सकता हूँ। बट अगर मेरे पास ये लिखी हुई हो साइन इनवर्स x, मैं इसको क्या नहीं लिख सकता स्टूडेंट्स, 1/sin x नहीं लिख सकता स्टूडेंट्स। आई बात समझ स्टूडेंट्स। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइन x का होल इनवर्स नॉन इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, ये क्या नहीं होते स्टूडेंट्स, इक्वल नहीं होते हैं यहाँ पे। क्या नहीं होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। आई बात समझ में। अब स्टूडेंट फिर से देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो साइन इनवर्स x होता है ये यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स, एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या लिखूँगा मैं, देखिए साइन इनवर्स x एक्सप्रेस एज एंगल। आई बात समझ में। साइन थीटा तो अपने पास क्या बताया था मैंने आपको, नंबर, और थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स मैंने क्या बताया था, एंगल। तो ये जो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है ये क्या है, यहाँ पे अपने पास एंगल को रिप्रेजेंट करता है। आई बात समझो स्टूडेंट्स, किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, किसी भी फंक्शन का जो इन्वर्स होता है, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन में जो किसी भी चीज़ का इन्वर्स होता है ना, वो किसका निकलेगा, एक तो 1/1 फंक्शन का
और एक ऑन टू फंक्शन का क्या निकलता है, इन्वर्स निकलता है। क्या निकलता है, इन्वर्स निकलता है। तो लिखता हूं मैं इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन लिखता हूं मैं इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन जिसको मैं एफ इन्वर्स लिख देता हूँ यहाँ पे। इन्वर्स फंक्शन एफ इन्वर्स ऑफ एनी फंक्शन, ऑफ एनी फंक्शन एफ, एनी फंक्शन एफ टू बी 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू ऑब्लिक क्या लिख देंगे, बाइजेक्टिव। किस किस का इन्वर्स फंक्शन किसका निकलता है स्टूडेंट्स, या तो 1 1 एक तो 1 1 फंक्शन का और एक ऑन टू फंक्शन का, जिसको अपन स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। आई बात समझ स्टूडेंट। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इन्वर्स फंक्शन किसका निकलेगा, जो या तो 1 1 होगा और ऑन टू होगा। अगर ये इनमें से कोई भी एक नहीं है तो अपना इन्वर्स फंक्शन नहीं निकलेगा, उस फंक्शन का क्या नहीं निकलेगा, इन्वर्स फंक्शन नहीं निकलेगा। आई बात समझिए स्टूडेंट्स। तो इन्वर्स फंक्शन किसका निकलता है, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकलेगा, अगर फंक्शन अपने पास 1 1 हो और एक क्या होगा, ऑन टू होगा, तभी अपने पास क्या निकलेगा, इन्वर्स फंक्शन निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। आई बात समझ में स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने स्टेज फर्स्ट से रिलेटेड इंट्रोडक्शन जान लिया है और नेक्स्ट वीडियो में अपन और इंट्रोडक्शन जानेंगे। अपना आज का ये वीडियो था, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो और समझो। थैंक यू वेरी मच।